नमस्कार, जय हिंद। लोकतंत्र लोकतंत्र का नाम लेकर नेता मजे ले रहे हैं। वह दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार जो है जनता की सरकार है, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये जब जब भी चुनाव का पर्व आता है, चुनाव होते हैं, तो सिर्फ परेशान कौन होता है? सिर्फ जनता परेशान होती है। हर दिन चेकिंग होती है। जिस थाने पे जाओ, जिस चौकी पे जाओ, गाड़ियों को खोल के देखा जाता है, हमारे पर्सनल सामान को छुआ जाता है, पैसों के लिए कि कहीं पैसे तो ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। और वही कोई आईएएस पीसीएस डीएम साहब, मंत्री संतरी, बीजेपी के या समाजवादी के या बसपा के या और किसी भी अन्य दल के लोग अगर निकलते हैं अपनी गाड़ियों से, तो उनका कोई भी चेक इन नहीं होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं अपनी चेक इन करा रहा था, उसके बगल से गाड़ियां निकली, 6 गाड़ियां फॉर्च्यूनर निकली, कोई 2 सफारी थी, एक टवेरा टाइप की थी, एक इस टाइप से एसक्यूवी गाड़ियां थी। वो धड़धड़ाते हुए निकल गई, उनकी चेक इन नहीं। लेकिन मेरी एक छोटी सी गाड़ी थी, तो मेरा सामान देखा जा रहा था। टायर की डिक्की में से टायर निकाल के देख रहे हैं कि टायर के नीचे तो नहीं है। एक मेरा टेडी बियर था, उसको दबा दबा के देख रहे हैं, फाड़ दिया टेडी बियर को कि इसमें तो पैसे नहीं है। अरे जहां संभावना ज़्यादा है पैसों की, वो कहाँ है भाई? आपको चेक इन करनी, चेक पोस्ट आप हर मंत्री के, हर सांसद के, हर विधायक के घर के आगे, उनके ऑफिसों के आगे लगा दो, वहीं से पैसा निकलेगा। हम थोड़ी बांटने जाएंगे कहीं। हमारे पास क्या पेड़ लगे हैं? कोरोना में तो वैसे ही हमारी हालत खराब हो गई है। प्लीज साहब, कानून चेंज करिए, सबके लिए एक समान रखिए। अगर चेकिंग मेरी हो रही है तो चेकिंग डीएम साहब की भी होगी, चेकिंग एसपी साहब की भी होगी, चेकिंग सांसद महोदय की भी होगी, चेकिंग विधायक जी की भी होगी, चेकिंग मुख्यमंत्री साहब की भी होगी। क्यों? किसके मन में क्या मैल है मुझे क्या मालूम, या जनता को क्या मालूम, या पुलिस को क्या मालूम किसके मन में कौन क्या करने जा रहा है। तो चेकिंग तो बराबर होनी चाहिए। क्यों अधिकारी लोगों के यहाँ पैसा नहीं मिलता क्या? कितने लाखों करोड़ों रुपए गाड़ के रखते हैं। अभी एक आईएएस का नाम आया कि इसके यहाँ मिल रहा है पैसा, नोटों की मशीन मंगानी पड़ गई गिनते गिनते। उससे पहले वो सचिव भी थे, अब पूर्व रिटायर हो गए तो चेक इन मरवा दी। जब तक वो अपने पद पे होता है तो कोई चेक इन नहीं। पता नहीं कितने अधिकारी पकड़े गए, कितनी मंत्रियां पकड़े गए, पैसों का भरमार होता है, सब कुछ होता है। प्लीज सर, माननीय प्रधानमंत्री जी, सबको बराबर का अधिकार दीजिए। आपका हेलीकॉप्टर चेक हुआ तो आपने, चुनाव आयोग ने उस आईएएस अधिकारी को, आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। भाई क्यों नहीं हो सकता? जब हमारा हो सकता है। हमारा, आप अपने ऊपर, सबके ऊपर सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी लगाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के नाम पे। अब आज ही जो हैदराबाद के हमारे सांसद जी हैं, ओवैसीद्दीन ओवैसी जी, उन पे हमला हुआ, उनको जेड प्लस सुरक्षा दे दी। किसका पैसा जाएगा साहब? जनता का जाएगा। आप सुरक्षा तो ऐसे, वही आम आदमी अपने एक रिपोर्ट लिखवाने जाता है, उसकी नहीं सुनते। अगर उसके यहाँ कोई मर जाता है, वो चक्कर मारता रहता है न्याय के लिए, 20-20 साल वो करता है, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है, उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती है। सिक्योरिटी तो उनको मिलनी चाहिए जिसका पूरा परिवार खत्म हो जा रहा है। पता नहीं कितने हैं जिनके परिवार खत्म हो जाते हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती। और एक आदमी, अरे भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप फॉलो कर रहे हैं विदेशों में जा कर के कि वहाँ ऐसा है, यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, डिजिटल पेमेंट बढ़ावा दे रहे हैं, हर चीज़ का वो कर रहे हैं। अधिकार आपको सुनना है तो जॉर्ज फ्लॉयड जब अमेरिका में मृत्यु हुई तो उन्होंने पूरा पुलिस कानून को चेंज कर दिया। उनके नागरिकों का वहाँ अधिकार प्राप्त है। लेकिन यहाँ तो अगर कोई नागरिक अगर किसी पुलिस वाले से या किसी अधिकारी से बात करता है तो वो कहते हैं हमसे बहस कर रहा है, हमसे बहस कर रहा है। अरे क्यों नहीं कर सकते साहब? जब जज साहब जी के सामने बहस हो सकती है तो तुम्हारे सामने क्यों नहीं? अपने हक की बात क्यों नहीं कर सकते? प्लीज सर, प्लीज कानून में संशोधन करिए। नमस्कार, जय हिंद।